गाइस, जैसा कि लास्ट वीक में हमें निफ्टी 50 काफी साइडवेज देखने को मिला, जहां पे एक रेंज के अंदर में काम होता हुआ नजर आया पूरे वीक। और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का हुआ, जहां पे बैंक निफ्टी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बनाया अपने एक्सपायरी पे। उसके बाद मार्केट यहां पे थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से कंप्लीट माइंडसेट रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकें, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। अब सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 1 वीक टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे लास्ट वीक हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्शन रिजल्ट वाले वीक की जो कैंडल बनी थी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल हमें बनती हुई नजर आई थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो एक मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जहां पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बैंक निफ्टी बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तक एज सच कोई वीकनेस का साइन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट काफी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई भी एक डिप वगैरह आती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, तो वहां पे हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। इस तरह का कंप्लीट वीकली स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी हुई, हायर साइड में मार्केट थोड़ा सा टाइम पास करा, एक प्रॉपर रेंज बनाई, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करना चालू कर दिया था वीक के स्टार्टिंग से ही। ट्यूसडे को हमारा वीक स्टार्ट होता हुआ नजर आया था इस वीक, वहीं से हमने ब्रेकआउट करना चालू कर दिया और नेक्स्ट डे एक्सपायरी पे काफी बड़ा मूव करा। उसके बाद इसी बड़ी सी कैंडल के अंदर में अभी हम घूम रहे हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो मंडे को स्टार्ट होने वाला है, उस पे हमारा किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये, जब तक बड़ी कैंडल के अंदर में हम बने रहेंगे, ज्यादा बड़े मूव्स को हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं इसके ऊपर यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे, यहाँ पे लोअर साइड पे पुट राइटर्स बैठे होंगे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, तब हम अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, या फिर जब मार्केट वापस से इसको ब्रेकआउट करता है तब हम यहाँ पे फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक इसके बीच में बने रहेंगे तब तक छोटे टारगेट्स हम इंट्राडे में प्लान करते हुए चल सकते हैं, पर ज्यादा अग्रेसिव होकर काम करने का यहाँ पे मौका नहीं है। एक ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे किया है और उसी के ऊपर मार्केट अभी सस्टेन कर रहा है। ये ब्रेकआउट जब तक फेल नहीं होता है, फेल कब होगा, जैसा कि यहाँ पे एटलीस्ट 51,000 के नीचे मार्केट कुछ क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे फिर पहले इन लेवल्स के आसपास तक हम आ सकते हैं जहां से ये ब्रेकआउट हमने किया था। और फिर इसके यहाँ पे अगर इसके भी नीचे जाते हैं तब फिर हमें और प्रॉफिट बुकिंग यहां से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी तक क्या है, जो बायर्स यहां से बैठते हुए नजर आए उनको कोई तकलीफ नहीं हुई है, मार्केट ऊपर ही चलता हुआ जा रहा है। यहां से भी जो बायर्स बैठे, ब्रेकआउट के आसपास जो बायर्स बैठे, उनको अभी तक कोई भी तकलीफ बढ़ना चालू नहीं हुई है। एक बार जब ये ब्रेकआउट यहां पे फेल होना चालू होता है, 51,000 वगैरह के नीचे मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करता है, तब इन बायर्स के मन में पैनिक क्रिएट चालू होगा। उसके बाद फिर हम यहां तक आ सकते हैं, फिर इसके नीचे और भी प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। सो ब्रॉड माइंडसेट हम किस तरह से रख सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है, इसी जोन के आसपास कहीं पे खुल के वापस से अगर ब्रेकआउट कर रहा है हाई को, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट के साथ इंट्राडे में हम प्लान कर सकते हैं, उसको अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। और जब मार्केट कुछ यहाँ पे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनाना चालू करेगा, तब हम वहां पे सेलिंग कर सकते हैं, जहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की सेलिंग को हम प्लान कर सकते हैं। वीकनेस का तो अभी तक कहीं कोई साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, मार्केट अच्छे से ऊपर चलता हुआ जा रहा है, बीच बीच में पॉज लेता है, तो अभी तक तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। तो वीकनेस वाली सेलिंग के लिए ना प्लान करते हुए करेक्शन वाली प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग को हम प्लान कर सकते हैं, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखते हुए और टारगेट अच्छे से ट्रेल करते हुए। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे एक प्रॉपर हमें रेंज देखने को मिल रही है, तो रेंज के अंदर में हमें छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए ही चलना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के लिए कि मार्केट अगर वापस से गैप अप खुलता है और अपने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एक दिन पहले क्या हुआ है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करा कुछ पॉइंट से और मार्केट वापस से रिकवर करता हुआ नजर आया। अगर वापस से फ्राइडे को क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है। तो सेलिंग के लिए हमने प्लान किया था, इस कंडीशन में काफी अच्छा मूव होता हुआ नजर आया और मार्केट वापस से लोअर पार्ट में यहाँ पे जो ये पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये जोन हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, इसी जोन के आसपास अभी मार्केट सपोर्ट लेके बैक टू बैक यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जब तक इसके नीचे हम आना चालू नहीं करते, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट के बारे में तो नहीं सोच सकते। इस बीच में पूरा हमारा रेंज माइंडसेट ही बना रहेगा। और फ्राइडे को एक बात मैंने आपसे और शेयर करी थी कि 800 के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी कैंडल यहाँ पे 800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। ये 51,800 का लेवल है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, गैप अप खुला, नीचे आ जाता है, बैक टू बैक वहीं पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे। अभी भी एग्जैक्टली आप देखेंगे तो वही लेवल वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है फ्राइडे के दिन पे भी। तो जब इसके ऊपर निकलेंगे तब हम यहाँ पे कुछ बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, इसके नीचे निकलेंगे तब हम सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। बीच में छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। कंडीशन किस तरह से बन सकती है कि फ्लैट प्राइस के आसपास ही अगर हम ओपन हो गए, तो यहाँ पे तो हमें बीच में ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, कुछ भी प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट वापस से नीचे निकलता है, तो फिर ये जो यहाँ पे एंड में बायर्स आते हुए नजर आए, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। उस केस में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग में जा सकता है।
जहां पे पहला टारगेट हमारा ये रेंज की लोअर साइड रहेगा, यहां पे हमें ट्रेल करना है क्योंकि यहां पे मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। इसके नीचे फिर हम फर्दर और प्लान कर सकते हैं टारगेट को अच्छे से ट्रेल करते हुए। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है तो उस केस में यहाँ पे ये बायर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं। उस केस में भी हमें यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो हम सेलिंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बाइंग के बारे में अब मैं जब भी सोचने में इंटरेस्टेड रहूंगा जब मार्केट यहाँ पे गैप अप वगैरह खुलता है या फ्लैट खुल के ऊपर आता है, 800 वगैरह के ऊपर कुछ ब्रेकआउट करता है, उसी केस में बाइंग साइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं जो हम फ्राइडे को डिस्कस करके गए थे, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हमारा 51,824 के आसपास का लेवल है, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर 160 के आसपास एक लेवल हमारा हो सकता है। डाउन साइड पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है पहले तो, फिर 334 के आसपास, 330 334 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन हमारा बना हुआ है। इसके नीचे 155 के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है कि अभी हम रेंज में खड़े हुए हैं, जहां पे मैंने आपको इस दिन पे जब हम एक्सपायरी के दिन पे एनालिसिस कर रहे थे थर्सडे के लिए, तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहां से वापस से कॉल सेलर्स बैठ चुके हैं और पुट सेलर्स इसके नीचे ही एग्जिट करने वाले हैं। इसके बीच में मार्केट जिगजैग ही बना रहेगा, वही यहां पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक मार्केट कुछ कॉल सेलर्स को ट्रैप नहीं करता है या फिर थोड़ा नीचे आके पुट सेलर्स को यहां पे ट्रैप नहीं करता है, कोई ज्यादा बड़े मूव के लिए तो हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। तो बीच में हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसके लिए कंडीशंस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फ्लैट अगर मार्केट खुलता है इसी जोन के आसपास तो यहां पे रेंज के एकदम सेंटर पार्ट में हम खड़े हैं, जहां पे बायर सेलर्स दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है उसी साइड पे हमें प्लान करते हुए चलना है, जहां पे इसके बीच में छोटे टारगेट्स प्लान करने हैं अच्छे से ट्रेल करते हुए। और अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में बायर्स यहां पे ट्रैप हो जाएंगे, तो वैसे भी इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया है, तो यहां से सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। सिमिलरली अपर साइड पे भी हमने मल्टीपल बार रेजिस्टेंस ले लिया है, तो यहां पे गैप अप वगैरह खुलते हैं तो उसी फेवर में हम प्लान करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि लास्ट टू लास्ट वीक काफी बड़ी सी यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आई थी, जिसने चार्ट स्ट्रक्चर पूरा बिगाड़ दिया था। इलेक्शन रिजल्ट वाला ये वीक था, उसके बाद हम यहाँ पे हायर साइड पे ही क्लोज करे थे और नेक्स्ट वीक मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर ही बना रहता है तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट बाइंग साइड पे जाएगा, जहां पे बार बार रुकता रुकाता स्टॉप लॉस क्रिएट करता हुआ ही मार्केट जाएगा। अपर साइड पे डायरेक्टली कोई स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सेलिंग के लिए हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, एटलीस्ट 23,200 वगैरह के नीचे आना चालू करता है। तो मार्केट ने इस वीक यहाँ पे ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी, पर अपर साइड पे लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से मार्केट इसी साइड पे हायर साइड पे जिगजैग करता रहा, जहां पे एक प्रॉपर पॉज टाइप ऑफ कैंडल, स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है। सो इस टाइप की जब भी कैंडल बनती है तो ये एक पॉज का काम करती है, जहां पे स्पिनिंग टॉप कैंडल है। बायर सेलर्स दोनों पूरे वीक कंफ्यूज रहे, ये हमें यहाँ पे शो कर रही है। अब सपोज करते हैं इसी बीच में मार्केट बना रहता है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज हमें देखने को मिल रही है लोअर टाइम फ्रेम पे। इस बीच में कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। नीचे अगर निकलना चालू करते हैं तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे 200 के आसपास पहले आ सकते हैं, फिर अगर इसके भी नीचे निकलते हैं तो 23,000 और उसके नीचे भी जा सकते हैं। क्योंकि जो भी बायर्स वगैरह यहां से पूरा कैंडल नीचे गई और वापस से ऊपर लेके आए, वो अभी तक कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, उनको कोई भी खतरा नहीं बढ़ा है। तो अगर मार्केट उनके स्टॉप लॉस टारगेट करना चालू करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है। और अगर वापस से मार्केट अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है तो धीरे धीरे करता हुआ ही मार्केट ऊपर साइड पे जाएगा, जहां पे बीच बीच में मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता हुआ जिगजैग करता हुआ ऊपर साइड पे निकलता रहेगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है, पर हर दिन मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आ जाता है। मोस्टली ये सारी जो कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है रेड में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मार्केट बार बार गैप अप खुल के नीचे की साइड पे क्लोज कर रहा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम पॉजिटिव टेरिटरी में तो बने हुए हैं, पर यहाँ पे अपर साइड पे जाने के लिए सेलर्स के स्टॉप लॉस चाहिए होते हैं, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे मार्केट को देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट बार बार नीचे आता है, अगले दिन गैप अप खुल जाता है, फिर साइडवेज हो जाता है या वापस से नीचे आता है। इस तरह से काम होता हुआ चल रहा है, जहां पे पहले भी हम एक कंसोलिडेशन टाइप यहाँ पे कर रहे थे और अभी 4 दिन से तो प्रॉपर एक रेंज के अंदर में मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट वापस से इन लोज वगैरह के नीचे आना चालू करता है 23,400 वगैरह के नीचे, तो बैक टू बैक यहाँ पे कई बार हमने सपोर्ट ले लिया है। इसके नीचे कुछ और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है, जहां पे इन लोज के आसपास तक पहले हम आ सकते हैं। 200 का लेवल वही जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करा, फिर इसके भी नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास तक हम आ सकते हैं 23,000 और उसके थोड़ा सा नीचे। और बाय के बारे में हम जब भी सोच सकते हैं जब मार्केट अपने कुछ हाई को क्रॉस करना चालू करता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, तो इसके ऊपर ही जो थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस कवर होंगे, तो फिर मार्केट 800 और 24,000 के आसपास तक जा सकता है। इसके बीच में थोड़ा सा हमें रेंज माइंडसेट के साथ ही काम करना होगा, जहां पे छोटे मोटे टारगेट इंट्राडे में हम स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार हम इसका चार्ट देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि मार्केट यहाँ पे पहले अच्छा स्ट्रेंथ में बना हुआ था, उसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करता करता ऊपर जा रहा था।
एक सर्टेन लेवल के बाद अब यहाँ पे मार्केट अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है अच्छे से। जहां पे ये दोनों हाई सेम लेवल के आसपास लगे तो इक्वल हाईज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, मार्केट अपने हाईज को ब्रेकआउट करता हुआ चल रहा था, पर यहाँ पे इक्वल हाईज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही थी और यहां से नीचे निकले, एक बार मार्केट ने पुल बैक लिया और वापस से यहाँ पे लो को अपने ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया है। तो अगर ये यहां से प्राइस एक्शन कंटिन्यू होता है, इस तरह का प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, तो अगर ये यहां से कंटिन्यू होता है तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है। वैसे भी अपर साइड पे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं थी, तो मार्केट को बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा था। जैसा आप देख सकते हैं कोई भी अच्छा मोमेंटम नहीं था, साइडवेज मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये जो प्राइस एक्शन बनना चालू हुआ है, अभी तक क्या हो रहा था आप देखेंगे, बार बार हम नीचे आ रहे थे, पर इस जैसे लो लगा रहे थे, जो भी लो लगा रहे थे हम उसको टेक डाउन नहीं कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है मार्केट ने इक्वल हाई लगाए हैं, हाई को तो क्रॉस नहीं करा और लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन करना चालू किया है। क्लोजिंग नहीं हो पाई है अभी तक, क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है, पर अगर वापस से नीचे निकलते हैं या गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और बाइंग के लिए सिंपल सा प्लान है, इसके ऊपर ही हम कुछ बाइंग के बारे में सोचेंगे, जहां पे एटलीस्ट मार्केट 600 650 वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। बीच में थोड़ा सा जिगजैग मार्केट ही, चॉपी मार्केट बना रहेगा। अब इससे पहले कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को हम डिस्कस करें, एक नजर डाल लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के डेटा पे। 21 जून का ये डेटा है, फ्राइडे का, जहां पे मंडे के लिए किस तरह से बाकी ट्रेडर्स का माइंडसेट बन रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। रिटेलर्स यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश देखने को मिल रहे हैं, सारी की सारी वॉल्यूम्स यहाँ पे बुलिश साइड पे हैं, जहां पे काफी अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाइंग हुई है, पुट भी सोल्ड होते हुए नजर आए हैं और फ्यूचर्स भी बाय होते हुए नजर आए हैं। डीआईआई की तरफ से ज्यादा कोई वॉल्यूम्स नहीं है, इनको हम चाहें भी तो इग्नोर कर सकते हैं और कंप्लीटली मिक्स माइंडसेट देखने को मिल रहा है। एफआईए की तरफ से भी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है इस बार, और यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत वॉल्यूम्स है वो यहाँ पे कॉल सेलिंग की तरफ हमें देखने को मिल रही है। और प्रो ट्रेडर्स यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे सारी की सारी वॉल्यूम्स बियरिश साइड पे है, कॉल सेलिंग भी हुई है, पुट बाइंग भी हुई है, फ्यूचर्स भी सेल होते हुए नजर आए हैं। तो डेटा का कंक्लूजन ऐसा हो जाता है, ये दोनों तो यहाँ पे न्यूट्रल या फिर लेस रिस्की माइंडसेट से हमें देखने को मिल रहे हैं। ये कंप्लीटली बुलिश है और ये कंप्लीटली बियरिश है, तो इनके बीच में फाइट लगी रहेगी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स और ट्रेंड लाइंस वगैरह को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और प्लान मैंने आपको फ्राइडे के लिए सिंपल सा यही शेयर किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो या तो इस रेंज के ऊपर सस्टेन करता है, तब हम बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, जहां पे फ्लैट खुले गैप अप खुले। अगर मार्केट गैप अप खुल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है और इस तरह से टाइम पास कर रहा है, तो जब तक मार्केट इसके हाई को यहां पे ब्रेकआउट नहीं करता तब तक हमें बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, और फिर कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग में ही जाने वाला है। जहां पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी हम 7-8 बार सपोर्ट ले चुके थे, तो इसके नीचे हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं कुछ। अगर इसके आसपास हम जाते हैं तो ट्रेंड लाइन भी पास आती हुई जाएगी, ये मैंने आपसे कहा था। काफी अच्छे से मार्केट गैप अप खुला, क्लोजिंग प्राइस के आसपास टाइम पास करा, बायर्स को बिठाया, एक दिन पहले क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर आ गया था। तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट ना होते हुए हमने यही प्लान किया था कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो सेलिंग होते हुए नजर आई और ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन होती हुई नजर आई है। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद जो हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था 23,410 के आसपास, जिसको हम लास्ट टू लास्ट वीक से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, ऊपर सस्टेन करने लगे तो अब इसके नीचे हम क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। जब इसके नीचे मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करेगा तब हम कुछ और पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग के लिए, सेलिंग के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये बीच का एरिया थोड़ा सा वॉलेटाइल जिगजैग एरिया बना रहेगा, जहां पे आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे कंप्लीट वॉलेटिलिटी बनी हुई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स ऊपर नीचे जिगजैग करती हुई नजर आ रही है, बायर सेलर्स कंप्लीटली कंफ्यूज बने हुए हैं। और बाय के बारे में तो सिंपल सा प्लान है कि जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलेगा 600 650 के ऊपर, तभी हम कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेंज बन रही है, इक्वल हाईज बनते हुए नजर आए हैं, हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, दूसरा ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करना चालू कर दिया है। तो बाय के बारे में तो इसके ऊपर जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है, तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, कोई भी चेंजेस मैंने यहाँ पे नहीं करे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। 23,337 के आसपास एक लेवल है, 410 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 628 के आसपास एक लेवल है, 800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो जाता है, डाउन साइड पे 180 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा हो जाता है। काफी सारे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स हमने वीकेंड स्पेशल वीडियो में डिस्कस करे हैं। अगर आपने वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो कर सकते हैं, कल अपलोड कर दी गई थी। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।